नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से विचार किया है कि आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करती है? अब जब हम 2025 में प्रवेश कर चुके हैं, तो क्यों न इस वर्ष की शुरुआत एक नई सोच, ताजगी भरी ऊर्जा और एक सकारात्मक दिशा के साथ करें। आज मैं आपको एक ऐसे प्रेरणादायक सफर पर ले जाने वाला हूं, जहां आप न सिर्फ अपनी सोच की ताकत को पहचानेंगे, बल्कि ये भी महसूस करेंगे कि पॉजिटिव सोच किस तरह आपके पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आना सामान्य है। कभी कभी हालात हमें तोड़ देते हैं और हम ये मान बैठते हैं कि हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन क्या ये सच में सच है? क्या हमारा भाग्य पहले से तय होता है? द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग नामक पुस्तक हमें ये सिखाती है कि हमारी किस्मत हमारी सोच पर निर्भर करती है। पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक आदत है, एक मानसिकता है। जब आप ये सोचते हैं, हाँ, मैं कर सकता हूं, तो आपके भीतर एक अद्भुत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस पुस्तक में लेखक नॉर्मन विंसेंट पील ये बताते हैं कि आपके विचार ही आपके हर कार्य को प्रभावित करते हैं। यदि आप अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर दें, तो कोई भी चुनौती आपको पराजित नहीं कर सकती। चाहे वो आपका करियर हो, रिश्ते हो या फिर कोई बड़ा सपना, अगर सोच सही हो तो हर चीज मुमकिन हो जाती है। इसलिए आइए 2025 की शुरुआत एक संकल्प से करें कि हम अपनी सोच को नया रूप देंगे। हम नकारात्मकता को खुद से दूर करेंगे और हर दिन पॉजिटिव ऊर्जा के साथ जिएंगे। याद रखिए, जब सोच बदलती है तो नजरिया बदलता है, और जब नजरिया बदलता है तो पूरी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेती है। द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा नक्शा है जो जीवन को दिशा देने का मार्ग दिखाता है। जब आप इसके संदेश को सही तरीके से समझते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आपके अंदर वो शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। अगर आप चाहते हैं कि 2025 आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आपके साथ वे सीक्रेट साझा करने वाला हूं, जो आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और आपका पूरा जीवन पूरी तरह से बदल सकते हैं। क्योंकि बदलाव हमेशा सोच से ही शुरू होता है। हो सकता है कि इस समय आपके भीतर आत्मविश्वास की कमी हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि आत्मविश्वास को सीखा और विकसित किया जा सकता है। अक्सर हमारा आत्मसंकोच और आत्मविश्वास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपने बड़े भाई बहनों की परछाई में जीते हैं। मान लीजिए आपके बड़े भाई या बहन पढ़ाई में अव्वल थे और उनके नंबर हमेशा अच्छे आते थे, जबकि आप औसत छात्र रहे। ऐसे में जब माता पिता बार बार आपकी तुलना उनसे करते हैं, तो हर बार डांट पड़ती है, ताने सुनने को मिलते हैं। देखो वो कितना अच्छा कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर सकते? शुरू में शायद आपको लगे कि इससे कोई असर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये तुलना आपके भीतर हीन भावना भर देती है। आप खुद को हमेशा उनसे कम आंकने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद आप कभी उनके जैसे नहीं बन सकते। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि स्कूल के अच्छे नंबरों से कहीं ज्यादा जरूरी होते हैं असली जिंदगी के ग्रेड्स? दुनिया में कई ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने स्कूल में साधारण प्रदर्शन किया, फिर भी वे आगे चलकर बेहद सफल बने। स्कूल के ग्रेड्स आपकी सफलता का अंतिम मापदंड नहीं होते। आपकी सोच, आपका नजरिया और खुद पर भरोसा ही असली ग्रेड्स होते हैं। अगर बचपन में आत्मविश्वास नहीं सीखा, तो बड़ा होने पर भी आप शक, डर और आत्मसंदेह से जूझ सकते हैं। इससे बचने का तरीका है आत्मविश्वास को जानबूझकर अपने भीतर विकसित करना। सबसे पहले नकारात्मक सोच और सेल्फ टॉक को बंद कीजिए। खुद से बार बार बुरी बातें कहना छोड़ दें। ये आदत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। अपनी खूबियों को पहचानिए। हर दिन खुद की अच्छाइयों पर गौर कीजिए और उन्हें सराहिए। खुद से सकारात्मक बातें कहिए, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं ये कर सकता हूं। अगर आपके मन में अपनी एक कमजोर छवि बनी हुई है, तो उसे बदल डालिए। खुद को एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखने की आदत डालिए।
डर को खुद पर हावी मत होने दीजिए। याद रखिए, किसी भी समस्या से ज्यादा ताकतवर होता है आपका नजरिया। जब आप जीवन को एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखने लगते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या भी छोटी लगती है। लेकिन अगर आपका रवैया ही नकारात्मक हो, तो छोटी छोटी रुकावटें भी बहुत बड़ी लगने लगती है। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं कि आपको हर सवाल का जवाब पता हो। इसका असली अर्थ ये है कि आप किसी भी चुनौती से निपटने का हौसला रखते हैं। तो आज ही अपने भीतर इस जादुई शक्ति को जगाइए, अपने डर को हराइए, खुद को स्वीकार कीजिए और एक नई शुरुआत कीजिए। जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं, तो ये दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम ताकत मौजूद है। आप वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप जीवन में चाहते हैं। बस आपको खुद पर विश्वास करना शुरू करना होगा। चैप्टर 2, अ पीसफुल माइंड जनरेट पावर। एक शांत और स्थिर मन वो ऊर्जा है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की ताकत देता है। हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो तनाव से मुक्त और सुकून भरी जिंदगी जिए। लेकिन सच्चाई यही है कि इस शांति को पाने के लिए हमें अपनी आदतों और जीवन शैली में बदलाव लाना पड़ता है। जीवन में स्थिरता और संतोष लाने के लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच की दिशा और रोजमर्रा की गतिविधियों पर ध्यान देना होगा। इसका पहला कदम है अपने माइंडसेट को शांत और सकारात्मक बनाना। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन एकदम स्थिर और हल्का महसूस करे, तो दिन में कम से कम 2 बार अपने दिमाग को पूरी तरह खाली करने की आदत डालें। अपने भीतर जमा हुए डर, असुरक्षा और नकारात्मक विचारों को धीरे धीरे बाहर निकालें। ऐसा करने से आप भीतर से एक नई तरह की शांति और सुकून का अनुभव करने लगेंगे। अब सवाल उठता है कि जब आप मन को खाली कर देते हैं, तो उसमें क्या भरें? इसका उत्तर है पॉजिटिव विचार। अपने जीवन में अब तक जो भी अच्छे अनुभव हुए हैं, उनके लिए आभार प्रकट करें और याद रखें कि उन्हीं अनुभवों ने आपको आगे बढ़ाया है। कल्पना करें कि आप एक स्वस्थ, खुशहाल और रचनात्मक जीवन जी रहे हैं। खुद को एक आत्मविश्वास से भरे, सक्षम और मजबूत व्यक्ति के रूप में देखने की आदत डालें। जैसे जैसे आप ये करेंगे, आपका मन धीरे धीरे नकारात्मकता से मुक्त होकर सकारात्मकता से भरता जाएगा। ये आदत आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी और फिर एक ऐसा समय आएगा जब नकारात्मक विचारों के लिए आपकी जिंदगी में कोई जगह नहीं रह जाएगी। तब हर दिन और हर क्षण में आपको एक स्थायी शांति और संतोष की अनुभूति होगी। यदि ये प्रक्रिया आपको कठिन लगती है, तो आप साइलेंस थेरेपी का सहारा ले सकते हैं। हर दिन 15 मिनट का समय निकालें, किसी शांत जगह पर बैठें, ना फोन देखें, ना किताब पढ़ें, बस अपने विचारों और भावनाओं को शांति से महसूस करें। साइलेंस यानी मौन अपने आप में एक गहरी हीलिंग प्रक्रिया है जो अंदर से मानसिक मजबूती देती है। नॉर्मन विंसेंट पील और उनके 2 दोस्त एक बार एक होटल में नाश्ता कर रहे थे। बातों बातों में उन्होंने पिछली रात की नींद पर चर्चा शुरू की। एक दोस्त, एंडी, ने बताया कि वह रात भर ठीक से सो नहीं पाया क्योंकि उसने सोने से पहले खबरें देख ली थी, जिससे डर और नकारात्मकता उसके मन में भर गई थी और वो पूरी रात बेचैनी से करवटें बदलता रहा। वही दूसरे दोस्त, जिनका नाम बड़ी बताया गया, ने कहा कि उसकी नींद तो बहुत अच्छी थी। हालांकि बड़ी ने भी सोने से पहले रेडियो पर खबरें सुनी थी, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल अलग था। उसने बताया कि वह एक खास रूटीन फॉलो करता है जो उसने अपने पिता से सीखा था, और वो सीक्रेट था रात की प्रार्थना। हर रात सोने से पहले बड़ी और उसका परिवार मिलकर प्रार्थना करते थे। इस प्रार्थना से बड़ी को एक गहरी शांति और सुरक्षा का एहसास होता था, जैसे वह किसी बच्चे की तरह हल्का और निश्चिंत हो जाता था। यही कारण था कि उसे हर रात अच्छी और सुकून भरी नींद आती थी। बड़ी की कहानी हमें यह सिखाती है कि यदि हम चाहते हैं कि हमारा मन शांत बना रहे, तो हमें अपनी रोजमर्रा की चिंताओं को दिमाग पर हावी नहीं होने देना चाहिए। सोने से पहले अपने दिन के अच्छे पलों के लिए आभार प्रकट करना चाहिए और अपने डर व तनाव को छोड़कर सिर्फ उन बातों पर ध्यान देना चाहिए
जो हमें खुशी देती है। जब मन शांत और सोच सकारात्मक होती है तो न सिर्फ नींद बेहतर होती है, बल्कि एक संपूर्ण खुशहाल जीवन भी संभव होता है। इस अध्याय में दिए गए सुझावों को अपनी जिंदगी में अपनाना शुरू करें। आप खुद देखेंगे कि आपकी सोच में बदलाव आ रहा है। आपका मन पहले से अधिक शांत हो गया है और नकारात्मकता की जगह पॉजिटिविटी ने ले ली है। याद रखिए, एक शांत और संतुलित मन ही आपकी असली ताकत है। इसे पाने के लिए आज से ही शुरुआत करें। हर दिन कुछ वक्त खुद के लिए निकालिए। अपनी सोच को शुद्ध कीजिए और अपने मन को स्थिर कीजिए। यही है सच्चे और सुकून भरे जीवन की ओर पहला कदम। हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हमारा मन कितनी गहराई से हमारे शरीर को प्रभावित करता है। जब हम बार बार सोचते रहते हैं कि हम थक चुके हैं, तो हमारा शरीर भी उसी तरह से प्रतिक्रिया देने लगता है। असल में हमारी थकान का बड़ा कारण हमारा सोचने का तरीका होता है। भले ही हम ज्यादा शारीरिक मेहनत न करें, लेकिन नकारात्मक सोच से हम खुद को और ज्यादा थका हुआ महसूस करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास ऊर्जा का एक असीमित स्रोत हो, तो सबसे पहले हमें अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखना होगा। इसका मतलब है संतुलित और पौष्टिक भोजन करना, रोजाना थोड़ा व्यायाम करना, भरपूर नींद लेना और हानिकारक आदतों जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या अत्यधिक खाने से दूरी बनाना। जब हम इन बातों का ख्याल रखते हैं, तो पूरे दिन काम करने के बावजूद खुद को ऊर्जावान महसूस करते हैं। हमारी एनर्जी बढ़ाने का दूसरा जरूरी तरीका है एक संतुलित भावनात्मक जीवन जीना। जब हमारी बॉडी, माइंड और आत्मा आपस में तालमेल में काम करते हैं, तब हम खुद को और भी ज्यादा मजबूत और पॉजिटिव महसूस करते हैं। हमारी शारीरिक ऊर्जा पर सबसे अधिक प्रभाव हमारे भावनात्मक स्थिति का होता है, और हमारी भावनात्मक स्थिति पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि हमारी मानसिक स्थिति कैसी है। सैम नाम का एक बिजनेसमैन एक जटिल और तनावपूर्ण स्थिति में फंस गया था। वो एक शादीशुदा महिला के साथ रिश्ते में था, जिससे अब उसे गहरी ग्लानि हो रही थी। वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहता था, लेकिन वो महिला इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने सैम को धमकी दी कि अगर उसने रिश्ता तोड़ा तो वो सब कुछ अपने पति को बता देगी। सैम अपनी सामाजिक छवि को लेकर बहुत परेशान था। वो नहीं चाहता था कि उसकी इस भूल के कारण उसका परिवार उसके बारे में गलत सोचे या उसे अपमानित होना पड़े। इस डर और तनाव ने उसकी मानसिक स्थिति को बुरी तरह से प्रभावित करना शुरू कर दिया। वो रातों को ठीक से सो नहीं पाता था और उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तनाव इतना अधिक बढ़ गया कि उसने नींद की गोलियों की तलाश में साइकोथेरेपी का सहारा लिया। सैम ने अपने थेरेपिस्ट से कहा कि उसे कोई दवा चाहिए जो उसकी नींद लौटा सके, लेकिन ये दवाइयां भी ज्यादा असरदार साबित नहीं हुई। उसकी इंसोम्निया की समस्या लगातार गंभीर होती चली गई। 2 से 3 महीने तक वो इस मानसिक और शारीरिक थकान से जूझता रहा, और इसका असर उसके जीवन के हर पहलू पर साफ दिखने लगा। तब उसके थेरेपिस्ट ने उसे प्रसिद्ध लेखक नॉर्मन विंसेंट पील से मिलने की सलाह दी। शुरुआत में सैम को इस सलाह पर भरोसा नहीं हुआ। उसका सवाल था, जब दवाइयां मेरी मदद नहीं कर पाई तो एक लेखक क्या कर लेगा? लेकिन कुछ समय बाद सैम ने आखिरकार नॉर्मन से मुलाकात की और उन्हें अपनी पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। नॉर्मन ने ध्यानपूर्वक उसे सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम्हारे साथ बिस्तर पर 2 और मेहमान सो रहे हों, तो तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? सैम चौंक गया और बोला, मैं तो अकेला ही सोता हूं। इस पर नॉर्मन ने जवाब दिया, तुम्हारे साथ हर रात डर और गिल्ट भी सोने जाते हैं। सैम के मन में गहरी शर्मिंदगी और पछतावे की भावना थी। साथ ही उसे बदनामी का भी डर सता रहा था। नॉर्मन ने सैम को समझाया कि उसे सबसे पहले अपनी गलती को स्वीकार करना होगा और अपने मन को हल्का करना होगा। उन्होंने सलाह दी कि वो ईश्वर से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे और भविष्य में उन्हें न दोहराने का वादा करे। सैम ने इन बातों को गंभीरता से लिया और नॉर्मन की सलाह पर अमल करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में सैम के जीवन में बदलाव आने लगा। उसे रातों को बेहतर नींद आने लगी और दिन भर
वो पहले से अधिक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करने लगा। ये सब ठीक उसी तरह हुआ जैसा कि इस अध्याय की शुरुआत में बताया गया था। यदि हम अपने शरीर, मन और आत्मा का समुचित ध्यान रखें, तो हम अपनी ऊर्जा को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि हमारी सोच और भावनाएं सीधे तौर पर हमारे ऊर्जा स्तर को प्रभावित करती है। हमें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, भरपूर नींद लेनी चाहिए और अपनी भावनाओं को संतुलित रखना चाहिए। यही वो गुप्त सूत्र है जो हमें हर दिन तरोताजा और ऊर्जावान बनाए रखता है। कई लोग मानते हैं कि यदि उन्हें कोई शारीरिक समस्या है तो इसका कारण सिर्फ शरीर में गड़बड़ी है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है। हमें ये बात समझनी चाहिए कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए मन और आत्मा की शांति भी आवश्यक है। आजकल बहुत से फिजिकल हेल्थ एक्सपर्ट्स भी अपने इलाज के दौरान प्रार्थना की शक्ति को अपनाने की सलाह देते हैं। जब कोई व्यक्ति गंभीर कठिनाइयों से गुजर रहा होता है, तो उसका मन और आत्मा भी उस तनाव से प्रभावित होते हैं। ऐसे में यदि आप वास्तव में संपूर्ण स्वास्थ्य पाना चाहते हैं, तो मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाना आवश्यक है। जैसे वैज्ञानिक ऊर्जा को रिलीज करने के लिए खास तरीकों का उपयोग करते हैं, वैसे ही प्रार्थना भी एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारे भीतर विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा न केवल हमें मानसिक रूप से सशक्त बनाती है, बल्कि ये शारीरिक बीमारियों और समय से पहले होने वाले बुढ़ापे से भी रक्षा करती है। प्रार्थना का असली उद्देश्य होता है अपने मन और आत्मा को पूरी तरह खोल देना, ताकि हम उस दिव्य शक्ति को महसूस कर सकें जो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम इस शक्ति से जुड़ते हैं, तो हमारे अंदर असीम ऊर्जा का संचार होने लगता है। ये वही ऊर्जा है जो हमें हर कठिनाई का सामना करने का साहस देती है। वर्षों पहले न्यूयॉर्क में बिल नाम के एक व्यक्ति ने एक बेहद छोटा व्यापार शुरू किया था। उसके पास केवल एक कर्मचारी था और कार्यस्थल भी इतना छोटा था कि देखने वाले को यकीन नहीं होता था कि यहां से कोई बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है। लेकिन कुछ ही वर्षों में बिल ने अपनी मेहनत, सकारात्मक सोच और प्रार्थना की शक्ति के सहारे इस छोटे से काम को एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। जब लोगों ने उनसे उनकी सफलता का राज पूछा, तो उनका जवाब हमेशा यही रहता था। बिल का मानना था कि उनकी सफलता केवल मेहनत या क्रिएटिव सोच का परिणाम नहीं थी, बल्कि उसके पीछे सबसे बड़ी ताकत प्रार्थना की थी। उन्होंने एक बेहद सरल लेकिन गहरा फॉर्मूला अपनाया, जिसे वे अपनी सफलता की कुंजी मानते थे: प्रेयाइजरी, पिक्चराइजरी एंड एक्चुअलाइज। प्रेयाइजरी का अर्थ था ईश्वर से जुड़ाव। जब भी बिल किसी समस्या से जूझते, तो वे सबसे पहले उसे भगवान के सामने रखते। उनके लिए प्रार्थना का मतलब था अपने मन की बात, इच्छाएं और चिंताएं ईश्वर के सामने खुलकर रखना, और ये भरोसा रखना कि कोई दिव्य शक्ति उनकी मदद करेगी। ये विश्वास उन्हें आंतरिक रूप से शांत और केंद्रित बनाए रखता था। दूसरा कदम था पिक्चराइजरी, यानी अपने सपनों को स्पष्ट रूप से देखना। जब वे किसी इच्छा या समाधान के बारे में सोचते, तो उसकी एक मानसिक तस्वीर बनाते। कभी कभी इसे वे कागज पर लिखते या कोई विजुअल इमेज बनाते, जिसे वे रोज देखते और खुद को उस लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करते। जब हम किसी चीज की एक स्पष्ट तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं, तो हमारा फोकस और ऊर्जा उसी दिशा में बहने लगती है। धीरे धीरे मेहनत और ईश्वर की कृपा से वो सपना साकार होने लगता है। तीसरा चरण था एक्चुअलाइज, यानी अपने सपनों को सच्चाई में बदलना। जब हम बार बार इस प्रक्रिया को दोहराते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है, और यही प्रक्रिया धीरे धीरे हमारे सपनों को हकीकत बना देती है। बिल का ये फॉर्मूला, प्रेयाइजरी, पिक्चराइजरी और एक्चुअलाइज, न सिर्फ लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करता है, बल्कि मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक सेहत को भी बेहतर बनाता है। इसे आसानी से अपनी डेली लाइफ में अपनाया जा सकता है। इस पद्धति की सबसे खास बात यह है कि ये हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। इसके जरिए आप न सिर्फ अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं,
बल्कि एक संतुलित और खुशहाल जीवन भी जी सकते हैं। तो क्या आप भी अपने जीवन में प्रार्थना की शक्ति को अपनाना चाहेंगे? याद रखिए, जब हम भगवान से जुड़ते हैं तो हमारी ताकत 2 गुनी हो जाती है। सफलता सिर्फ मेहनत और पॉजिटिव सोच से नहीं आती, बल्कि प्रेयर भी उसका एक अहम हिस्सा बन सकती है। इसलिए आज से ही प्रेयर पावर को अपनाइए और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दीजिए। कितनी हैरानी की बात है कि ज्यादातर लोग अपनी खुशी को बाहरी चीजों या रिश्तों में खोजते हैं, जबकि असली खुशी तो तब मिलती है जब हम अंदर से खुश होते हैं। सच्चाई यही है कि अगर हम खुद को खुश रखना नहीं जानते, तो दुनिया की सारी दौलत और शोहरत भी हमारे चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकती। खुश रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। हर सुबह उठते ही ये तय कर लीजिए कि आज का दिन खुशी के साथ जीना है। ये छोटा सा फैसला आपके पूरे दिन का रंग बदल सकता है। लेकिन अगर आप लगातार दुखी रहने की सोच में डूबे रहेंगे, तो फिर चाहे कुछ भी अच्छा हो जाए, आप खुश नहीं हो पाएंगे। मतलब बिल्कुल साफ है, खुश रहना या उदास रहना, ये पूरी तरह से आपकी अपनी चॉइस है। ये सही है कि कभी कभी परिस्थितियां हमारे काबू से बाहर होती है और जिंदगी में ऐसी घटनाएं होती हैं जो दुख देती है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि बहुत से लोग बिना किसी ठोस कारण के सिर्फ अपने नकारात्मक सोच और रवैये के कारण दुखी रहते हैं। अब बात करते हैं H.C. मैटन नाम के उस इंसान की, जो अपने खुश मिजाज और पॉजिटिव स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। उन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है और वे अक्सर अपनी पत्नी मैरी मैटन के साथ सफर पर निकलते रहते हैं। हर यात्रा में उनके साथ एक खास कार्ड जरूर होता है, जो उनकी खुशियों का राज भी है। इस कपल की पॉजिटिव एनर्जी इतनी प्रेरणादायक होती है कि जो भी उनसे मिलता है बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाता। आप सोच रहे होंगे, आखिर उस कार्ड में ऐसा क्या लिखा है? उस पर एक खूबसूरत संदेश है। इफ यू वांट टू बी हैप्पी, लेट गो ऑफ हेट एंड वरी, लिव अ सिंपल लाइफ, ऑलवेज गिव मोर देन यू रिसीव, थिंक लेस ऑफ योरसेल्फ एंड मोर ऑफ अदर पीपल। यानी अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो नफरत और चिंता को छोड़ दीजिए, सादगी से जीवन जिए, जितना मिलता है उससे अधिक दूसरों को देने की आदत डालिए और अपने बारे में कम, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचिए। अब आप चाहें तो इस कार्ड के मैसेज को खुद पर आजमा सकते हैं। शुरुआत में ये थोड़ा पुराना या साधारण विचार लग सकता है, लेकिन सिर्फ 1 या 2 हफ्तों में ही आप खुद महसूस करेंगे कि ये कितनी बड़ी पॉजिटिव चेंज ला सकता है। ये विचार जितने सरल हैं, उतने ही गहराई से असर करने वाले भी हैं। जैसे ही आपकी सोच बदलती है, वैसे ही आपका दुनिया को देखने का नजरिया भी बदलने लगता है। जब आप भीतर से खुश महसूस करने लगते हैं, तो बाहरी दुनिया भी आपको ज्यादा रंगीन और खूबसूरत दिखने लगती है। आंतरिक खुशी यानी इनर हैप्पीनेस हासिल करना किसी जादू से कम नहीं होता, और जब आप इसे पा लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी नई बेहतर दुनिया में प्रवेश कर गए हों। हालांकि बाहरी दुनिया वही रहती है, लेकिन आप खुद एक नया बेहतर इंसान बन चुके होते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप वास्तव में अपने आप से खुश हैं? अगर जवाब नहीं है, तो अब समय है अपने दृष्टिकोण को बदलने का, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने का और अपनी जिंदगी को सच में खुशियों से भर देने का। खुश रहना आपके ही हाथ में है। इसे आज से, अभी से अपनाना शुरू करें। चैप्टर 6 स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रेटिंग में बात होती है इस बारे में कि हम इतनी जल्दी अपनी एनर्जी क्यों खो बैठते हैं। शायद आपने पिछले अध्याय में ये जाना कि कैसे एनर्जी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो इतनी जल्दी खत्म क्यों हो जाती है? सबसे पहले जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी की रफ्तार को थोड़ा कम करें। मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम जी नहीं रहे, बल्कि भाग रहे हैं। खाना तेजी से खाना, तेजी से चलना, तेजी से गाड़ी चलाना, हर चीज स्पीड में करना जैसे आदत बन चुकी है। हम सब कुछ पाने की दौड़ में लगे हैं और इसी होड़ में अपनी शांति और सच्ची खुशी खोते जा रहे हैं। ये भागदौड़ भरी जिंदगी हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शरीर दोनों पर बुरा असर डाल रही है। स्ट्रेस, गुस्सा और बेचैनी आज की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन सवाल है, क्या वाकई ऐसी जिंदगी जीने लायक है? और इसका सीधा जवाब है
नहीं, इसका हल है अपनी जिंदगी की रफ्तार पर कंट्रोल लाना, अपने दिमाग में चलने वाले शोर को शांत करना और एक संतुलित स्वाभाविक जीवन की ओर लौटना। इसके लिए हमें मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी होगी और गुस्से को नियंत्रित करने की दिशा में भी काम करना होगा। इसके लिए एक बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। एक शांत कुर्सी पर बैठ जाइए, अपनी बॉडी और माइंड को पूरी तरह रिलैक्स होने दीजिए, जैसे एक गहरी स्थिर झील होती है। अब कुछ मिनटों के लिए अपने मन में कोई ऐसा दृश्य याद कीजिए जो आपको बहुत सुकून देता हो। वो कोई सुंदर प्राकृतिक दृश्य हो सकता है या आपकी किसी प्यारी याद का पल। ये मानसिक चित्र आपके अंदर की बेचैनी को शांत करेगा और आपको भीतर से गहराई से रिलैक्स करेगा। अपने भीतर की खामोशी को सुनिए, उसे महसूस कीजिए, वो आपको कुछ कहना चाहती है। ये छोटी सी एक्सरसाइज अगर आप रोज करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि गुस्सा और तनाव कम होने लगे हैं। इसे और अच्छी तरह समझने के लिए एक कहानी पर नजर डालिए। एक बिजनेसमैन था जो छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा कर बैठता था। वो इतना बिजी रहता था कि ऑफिस का काम घर तक ले आता था, देर रात तक काम करता और थका हुआ ही सो जाता। जब वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने पूछा कि वो सारा काम अकेले क्यों करता है, किसी और से मदद क्यों नहीं लेता। ये सुनकर वो व्यक्ति चिढ़ गया। उसका जवाब था कि कोई भी उसके जैसा तेज और बढ़िया काम नहीं कर सकता और पूरी कंपनी उसी पर निर्भर है। डॉक्टर ने उसे एक अनोखी दवा बताई, हर दिन काम से 2 घंटे का ब्रेक लेना और हफ्ते में एक बार किसी कब्रिस्तान जाकर कुछ समय बिताना। ये सुनकर वो व्यक्ति चौंक गया, लेकिन डॉक्टर ने समझाया कि वहां जाकर उन लोगों की कब्रें देखो जो सोचते थे कि उनके बिना दुनिया नहीं चलेगी, लेकिन आज उनकी अनुपस्थिति के बावजूद दुनिया ठीक वैसे ही चल रही है। ये बात उस बिजनेसमैन के दिल को छू गई। उसे समझ आया कि उसके बिना भी जीवन चलता रहेगा। उसने अपनी लाइफस्टाइल को बदला, काम का दबाव कम किया और एक शांत दिमाग के साथ जीना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि उसका गुस्सा कम हो गया और उसका काम भी और बेहतर होने लगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि तेज रफ्तार में भागते रहने से हम ज्यादा पालेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि ये भागदौड़ हमारी मानसिक शांति और शरीर की सेहत को धीरे धीरे निगल रही होती है। दूसरों से आगे निकलने की होड़ और लगातार उपलब्धियों के पीछे भागना हमें अंदर से कमजोर बना देता है। जिंदगी की हर समस्या का हल शायद न हो, लेकिन हम अपनी रफ्तार को धीमा करके जरूर एक शांत और संतुलित जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। असली जीवन का रहस्य है शांति, संयम और सुकून। इसलिए आइए आज से ही कोशिश करें कि अपनी जिंदगी को थोड़ा बैलेंस करें, इस दौड़ को थोड़ा थामें और उस असली खुशी को महसूस करें जो भीतर से आती है। इस किताब का यही मुख्य संदेश है कि जिंदगी में स्पीड से ज्यादा सुकून की अहमियत होती है। गुस्से और तनाव से भरी जीवन शैली न केवल हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत को नुकसान पहुंचाती है, बल्कि हमें उस सच्ची खुशी से भी दूर कर देती है जिसे आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे पाने की राह में कभी ये मत भूलिए कि भागदौड़ और गुस्सा आपकी सबसे कीमती ऊर्जा को चुपचाप खत्म कर देते हैं। अगर आप सच में एक शांत, सुकून भरी और खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो अपनी रफ्तार पर ब्रेक लगाइए, गुस्से पर कंट्रोल लाइए और मानसिक शांति को अपनी प्राथमिकता बनाइए। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है, असली सुख दौड़ में नहीं, ठहराव में है। वो ठहराव जो छोटी छोटी खुशियों, गहरी खामोशी और जीवन के संतुलन में छिपा होता है। तो चलिए कुछ देर रुकते हैं, सोचते हैं और जिंदगी को उस रूप में जीते हैं जैसा वो सच में जीने लायक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और चैनल स्टोरी पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी ही प्रेरणादायक और दिल को छू जाने वाली बुक समरीज लाते हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो कमेंट में जरूर बताइए इस वीडियो ने आपको क्या सिखाया। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और शानदार किताब की समरी के साथ। तब तक के लिए
शांत रहें, खुश रहें और सीखते रहें। धन्यवाद।